दोस्तों, जब मैं क्लास 12th में था तो मेरे आसपास हर कोई यही कहता था कि टॉपर बनना आसान नहीं। सच कहूँ तो शुरू में मुझे भी लगता था कि शायद मैं टॉपर नहीं बन पाऊँगा, लेकिन उसी साल मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस बार टॉपर ज़रूर बनना है। आज मैं इस वीडियो में मैं अपनी टॉपर स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ कि मैंने कैसे पढ़ाई की, किस स्ट्रेटजी को फॉलो किया और मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट से टॉपर कैसे बना। अगर आप भी क्लास 10th या 12th में टॉपर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने जिन जिन स्टेप्स को बताया, अगर आपने सिर्फ 1% भी इन स्टेप्स को अपनी लाइफ में लागू कर लिया तो टॉपर बनना आपके लिए सपना नहीं हकीकत होगा। क्योंकि सपने वो नहीं जो बंद आँखों से देखे जाएं, सपने वो जो खुली आँखों से देखे जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन से वो पॉइंट्स, कौन से वो स्टेप्स जिन्हें मैंने फॉलो करके मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट से टॉपर बना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे टॉपर बनने की शुरुआत होती है कंसिस्टेंसी और रूटीन से। मैं रोज़ सुबह जल्दी उठकर सेल्फ स्टडी करता था और स्कूल कोचिंग पर ही डिपेंड नहीं रहता था। मेरी कंसिस्टेंसी थी कि 10 घंटे नहीं पढ़ना है, बल्कि मुझे 4 घंटे ही कंसिस्टेंस रहकर पढ़ना है। क्योंकि टॉपर रोज़ाना 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ता, बल्कि जो भी टाइम पढ़ता है उसमें ही कंसिस्टेंट रहकर पढ़ता है। तो यह थी मेरी कंसिस्टेंसी। अब दूसरा देखिए आप कि मैंने कौन सा दूसरा जो नियम था वो मैंने फॉलो किया। तो देखिए, तो दूसरा था PYQ। तो जो PYQ थे, PYQ से ही 70% आपका पेपर आता है। एग्ज़ाम के ज़्यादातर जितने भी सवाल होते हैं वो PYQ से ही आते हैं। और मैंने एग्ज़ाम तक 5 साल तक के, लास्ट के जितने भी 5 साल तक के PYQ थे उन्हें सॉल्व किए, जिससे कि मुझे फुल कॉन्फिडेंट रहा कि मैं टॉपर बन जाऊंगा। और आप देखना कि लास्ट तक यदि आप वीडियो को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कौन कौन से वो पॉइंट हैं जो आपको टॉपर बना देंगे। तो चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट ऐसा है कि जो टॉपर्स अपनी रिवीजन में यूज करते हैं और जिसकी वजह से एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी वो कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो देखिए वो तीसरा ट्रिक। तो तीसरी ट्रिक है कि 1 2 3 रिवीजन रूल। क्योंकि जो टॉपर होता है वो क्या करता है, वो पहली बार पढ़ने के अगले दिन पढ़ता है, फिर एक हफ्ते बाद और आखिरी बार एग्ज़ाम से पहले वो रिवीजन कर चुका होता है, जिससे कि उसका 3 बार रिवीजन हो चुका होता है। तो और वो एग्ज़ाम तक वो कॉन्फिडेंट ही रहता है कि मैं टॉपर बन जाऊंगा। अब इसके अगले वाला पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो देखिए जो मैंने खुद फॉलो करके मैं खुद एक टॉपर बना। तो देखिए कौन सा वो पॉइंट है। तो देखिए वो पॉइंट है कि मॉर्निंग में टफ़ सब्जेक्ट और नाइट में इजी सब्जेक्ट। सुबह मैंने हमेशा हार्ड सब्जेक्ट्स पढ़े, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई, मैथ हो गई, और रात में मैंने इजी सब्जेक्ट्स जैसे इंग्लिश, हिंदी या बायो। यही मेरा सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा, जिससे कि मैं टॉपर बना। तो यही चीज़ आप भी कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग में जितने भी टफ सब्जेक्ट होते हैं उन्हें कर लीजिए। क्योंकि सुबह सुबह जो होता है माइंड हमारा फ्रेश होता है और हम जितना भी हार्ड सब्जेक्ट होते हैं उन्हें हम जल्दी याद कर सकते हैं। तो यही मेरी टेक्निक थी और यही मेरा सबसे बड़ा गेम चेंजर था। तो नेक्स्ट वाली स्टेप्स जानिए कौन सा था। नेक्स्ट वाला देखिए, तो नेक्स्ट था सेल्फ नोट्स इज इक्वल टू सक्सेस। तो सेल्फ नोट्स, टॉपर खुद अपने छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं, ये नहीं किसी पर डिपेंड होते हैं। सेल्फ नोट्स को ही बोलते हैं शॉर्ट नोट्स, क्योंकि ये होता है हमारा पूरे चैप्टर का निचोड़। जब हम कभी भी किसी चैप्टर का हम पढ़ लेते हैं तो हम उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जो ज़्यादातर एवरेज बच्चे नहीं बनाते हैं और यह सिर्फ टॉपर ही बनाते हैं। क्योंकि जब लास्ट एग्ज़ाम का टाइम होता है तो हम सोचते हैं क्या पढ़ें, और यही सेल्फ नोट्स ही हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करते हैं। तो सेल्फ नोट्स जो होते हैं वो अपने खुद बनाने चाहिए, और मैंने भी बनाए थे, क्योंकि आखिरी समय पर रिवीजन सबसे आसान इसी तरीके से होता है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, और अभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यदि आपको ये हेल्पफुल लग रहे हो। तो चलिए देखिए लास्ट वाला आगे का देखिए। आगे का है दोस्तों, जब मैं खुद क्लास 12th में था तो रोज़ 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने की कोशिश करता था, लेकिन हो नहीं पाता था। लेकिन जैसे ही मैंने डेली छोटे छोटे टारगेट्स बनाए और मेरे मार्क्स जो थे वो डबल हो गए। क्योंकि डेली टारगेट ही होता है जो हमारी बिग सक्सेस करता है। जब हम
रोज़ के टारगेट्स बनाएंगे तभी हमारा अचीवमेंट्स पूरा हो जाएगा। और आप भी डेली टारगेट्स को ज़रूर बनाना। नेक्स्ट स्टेप जानिए कौन सी थी। नेक्स्ट स्टेप थी हमारी प्रैक्टिस राइटिंग बराबर एक्स्ट्रा मार्क्स। ये प्रैक्टिस राइटिंग क्या है? क्योंकि जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही हमें आंसर राइटिंग लिखना ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ने से ही नहीं बल्कि आंसर को एग्ज़ाम में कैसे लिखना है ये हमें खुद लिखकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिससे कि हमारे नंबर बढ़ सकते हैं। और ये मैंने बहुत ही ज़्यादा किया था, जिससे मेरे मार्क्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आए थे और मैं टॉपर बन गया था। अब नेक्स्ट जानिए। और ये प्रैक्टिस राइटिंग आप ज़रूर करना, 2 से 4 बार करना। आपको क्या करना है, एक पेपर ले लेना है प्रीवियस ईयर का, उसे अपने हिसाब से पूरा सॉल्व करके आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिखना है आप उसे ज़रूर एक बार प्रैक्टिस राइटिंग करना। ठीक है, तो नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हर बच्चा कर भी नहीं पाता है, क्योंकि ये सभी की बस की बात नहीं होती है और जिससे वो एक एवरेज ही रह जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा कि फोकस इज़ ग्रेटर देन मोबाइल। एग्ज़ाम के टाइम मैंने मोबाइल सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया और बाकी टाइम दूर रखा। आप में से कितने लोग पढ़ाई के बीच मोबाइल चेक करते हो? सच्चाई कमेंट में करो। ठीक है, क्योंकि ये मोबाइल जो होता है ये हमारे लिए सही भी है और गलत भी है। क्योंकि यदि हम पढ़ाई के बीच में हम इसे फ़ोन चलाते हैं तो हमारा डिस्ट्रैक्शन होता है, और यही हम अगर स्टडी के लिए यूज करते हैं तो ये हमारे लिए लाभ में भी होता है। तो हमें क्या करना है कि जब पढ़ाई करें तो हम मोबाइल को जो है वो दूर रख दें, जिससे कि हमारा फोकस दूर नहीं हटेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए जानते हैं कौन सा है वो पॉइंट। और ये पॉइंट जो है वो मोस्ट ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो सिर्फ आपको टॉपर बना सकता है। और कोई पॉइंट जो आपको टॉपर बनने से रोक भी सकता है, लेकिन ये वाला पॉइंट जो आपको टॉपर बनने के लिए ज़रूर अग्रिम करेगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा है। तो ये वाला पॉइंट है बिलीव इन योर सेल्फ। टॉपर सिर्फ मेहनत से ही नहीं बनता, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है। यदि आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस है कि मैं टॉपर बनूंगा तभी आप बनेंगे, वरना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ देखते रह जाएंगे और टॉपर कोई और ही बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको खुद में विश्वास रखना है कि मैं टॉपर बन जाऊंगा, मैं टॉपर मैं ही बनूंगा। तो आपको अपने अंदर विश्वास रखना है, और यही नहीं सिर्फ विश्वास ही रखना, आपको उसी तरह से पढ़ाई भी करनी है कि मैं टॉपर ही बनूंगा। ठीक है, तो आज आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से टॉपर बनते हैं। टॉपर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन सही स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंसी से कोई भी स्टूडेंट टॉपर बन सकता है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एकदम परफेक्ट स्टडी टाइम टेबल बनाऊं, तो कमेंट में टाइम टेबल लिखो और इस वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। तो नेक्स्ट वीडियो आ रही है आपके टाइम टेबल के लिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।